श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन सत्रे चतुष्पथ आचार्य सम्राट उच्च गुरुदेव श्री शिव गणेश महाराज आगम ख्याता आगम पुरुष पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गणेश महाराज संघ से दो पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र गणेश महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज, घोर तपस्वी महासाध्वी श्री चंदना बेलू जी महाराज की सुशिष्या। पूर्णा जी आज तपस्या की बोल रही हैं। तपस्या का लाभ आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज, गुरुनी स्वर्ण राज सभा किरण स्वासी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपास, संखाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपास। हम इनकी तब की अनुमोदना करते हैं और सुख साधना करते हैं। अब कुछ गुरुदेव के चरणों में करके प्रार्थना करती हूँ कि कृपया आप पधारे और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए के लिए मठेन वंदामि साधन हाँ जी। मठेन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओगधाराण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमो कारो सब भाव प्रणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शास्त्र जिन वाणी सदा जयवंत श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भक्ति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री अनुयोग वार सूत्र, उसकी वाचना प्रारंभ है, जो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अनुयोग द्वार के 4 अंग, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय। तीसरा अनुगम। अनुगम का वर्णन, इसके 2 भेद, सूत्रानुगम और निर्युक्ति अनुगम। निर्युक्ति अनुगम के 3 भेद, निक्षेप निर्युक्ति अनुगम, उपोद्घात निर्युक्ति अनुगम, शुद्ध सपर्शिक निर्युक्ति अनुगम। निक्षेप निर्युक्ति अनुगम, इसका नाम स्थापना द्रव्य भाव के रूप में वर्णन आता है। उपोद्घात निर्युक्ति अनुगम, जिसमें 26 बातें कही थी और वे सुना रहे थे। उद्देश्य निर्देश आदि 19 तक सुना चुके थे। 20वीं है कितने। एक तो जीव वे हैं जो सामायिक को स्वीकार करते। एक जीव वे हैं जिन्होंने सामायिक को स्वीकार कर चुके। जो कर रहे हैं वे तो प्रारंभ की अपेक्षा से, जो कर चुके हैं उनको स्वीकार किए कुछ समय हो गया, ज्यादा भी समय हो सकता है। और एक जीव वे हैं जिन्होंने सामायिक को स्वीकार तो किया था, लेकिन सामायिक से पतित हो चुके। मतलब सामायिक भाव में वर्तमान में नहीं। 3 प्रकार के हो गए, प्रतिपद्यमान, प्रतिपन्न और पतित, जिनको प्रतिपाती कहा जाता है। ऐसे वर्णन आता है, एक तो सम्यक को स्वीकार कर ले, एक सम्यक्त्व के अंदर स्थित है, और एक वे जीव सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद सम्यक्त्व के अंदर गिर चुके, सम्यक्त्व से गिर चुके और मिथ्यात्व के अंदर। कहा जाता है ऐसे जीव जो है अभव्यों से अनंत गुना ज्यादा है, सिद्धों से अनंत गुना न्यून है। प्रतिपाती सम्यक दृष्टि जिनको कहा जाता है, जहां पर सामायिक तो क्षेत्र पल्योपम का असंख्यात्मा भाव, जिसमें असंख्यात की संख्या आती। कहते हैं उन प्रदेशों के प्रमाण सम्यक्त्व और देश विरक्ति सामायिक के प्रतिपद्य मानक जीव किसी एक काल में होते। इनमें भी देश विरक्ति के धारकों की अपेक्षा सम्यक्त्व सामायिक के धारक असंख्यात गुणा ज्यादा।
जघन्य एक दो हो सकते हैं। श्रेणी के असंख्यात्मक भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं, उत्कृष्टतः उतने प्रतिपद्यमानक जीव एक काल में सम्यक मिथ्याश्रुत भेदों से रहित सामान्य अक्षर श्रुतात्मक श्रुत समाय के धारक होते हैं। अब इसको ऐसे कहा है, श्रेणी का असंख्यात्मक भाग। आकाश श्रेणी जब लोग सारे लोग को कल्पना के द्वारा घन रूप बना देते हैं, तो आकाश श्रेणी जो है 7 राज्य प्रमाण बनती है। 7 राज्य चौड़ी परतर, और ये 7 राज्य घन रूप, ये लोक का आकार बनता है। जो 343 की संख्या आती है, 7 को 7 से गुणा करो, 49, 49 को 7 से गुणा करे तो 343। तो कहा कि एक आकाश श्रेणी में जितने आकाश प्रदेश, उसका असंख्यात्मक भाग, जितने असंख्यात्मक भाग में प्रदेश है, उतने जीव एक समय में सम्यक्त समय को स्वीकार कर। वैसे गुणस्थान के थोकड़े में वर्णन आता है, 6ठे गुणस्थान में जीव तो संख्यात ही होते हैं, लेकिन 5वें गुणस्थान में असंख्यात जीव होते हैं। मनुष्य तो संख्यात है, लेकिन त्रियंच श्रावक श्राविकाओं को मिलाने पर ये संख्या बनती। और जितने 5वें गुणस्थान में जीव है, दूसरे गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा हो तो 5वें गुणस्थान से असंख्यात गुना ज्यादा वहां पर होते हैं। कभी एक भी नहीं होता, इतने हो सकते हैं। तीसरे गुण स्थान में उससे भी असंख्यात गुना ज्यादा जीव हो सकते हैं। चौथे गुण स्थान में जहां जीव सदा पाए जाते हैं, तीसरे गुण स्थान से भी असंख्यात गुना ज्यादा होते हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कितने जीव होंगे। वह देखा जाए तो जो हमारी कल्पना से बाहर की बात है, जैसा आगम के अंदर आता है उसी के अनुसार हमें स्वीकार करना होता है। तो बताया है जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट श्रेणी के असंख्यात्मक भाग में जितने प्रदेश हैं, उतने ये सम्यक तो स्वयं समय को प्रतिपद्यमान स्वीकार करने वाले एक समय में हो सकते हैं। सदा ऐसा हो ऐसा नहीं, लेकिन जब कभी हो तो ज्यादा ज्यादा कितने हो सकते, और ना हो तो एक भी ना हो। सारा विरक्ति सामायिक के धारक उत्कृष्ट सहस्र पृथकत्व और जघन्य 1 2 होते हैं। बताए सम्यक्त और देश विरक्ति सामायिक के पूर्व प्रतिपन्नक एक समय में उत्कृष्ट और जघन्य असंख्यात होते हैं। सम्यक और मिथ्या विशेषण से रहित सामान्य अक्षरात्मक शुद्ध समय के एक काल में पूर्व प्रतिपन्नक घनीकृत लोक प्रतर के असंख्यात में भाग में रही हुई असंख्यात श्रेणियों के आकाश प्रदेश कितने होते हैं। चारित्र समायिक, देश विरक्ति समायिक, सम्यक्त समायिक, इन तीनों समायिकों से प्रतिपतित जीव
सम्यक्त्व आदि समायिकों के प्रतिपत्ता तथा पूर्व प्रतिपन्न जीवों की अपेक्षा अनंत गुण है। क्योंकि बताया था कि जो पूर्व प्रतिपत्तित जो सम्यक्तों से पतित है उनकी संख्या अनंत है। क्योंकि कितने जीव ऐसे हैं समय से पहले, मतलब कि कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रारंभ होने पर ही सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाती है। अब सम्यक्त तो उनको प्राप्त हो गया लेकिन काल लब्धि उनकी पूर्ण नहीं हुई। तो सम्यक्त जो है क्षोभम सम्यक्त तो ज्यादा से ज्यादा शासक सागरोपम से कुछ ज्यादा समय तक रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बाद तो उनको प्रतिपाती होना ही पड़ेगा। अब उनका संसार से तरने का तो ऐसे कई बार वो सम्यक्तों से मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व से सम्यक्तों में उनका आना जाना रहता है। और ये अनेक बार भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार सम्यक्त्व मिलने पर और संसार अभी उनका लंबा है तो कुछ कम देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन तक भी वो मिथ्यात्व में रह सकते हैं। और उसके बाद पुनः सम्यक्त्व पा करके देश विरति या सर्व विरति में आकर के श्रेणी का आरोहण करके कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को पाने वाले होते हैं। और कितने का 20वां द्वार जो है इसके अंदर ये बताया जाता है कि प्रतिपद्यमान कि एक समय में सम्यक्तों को पाने वाले, देश विरति को पाने वाले और सर्व विरति को पाने वालों की संख्या कितनी होती है। पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने सम्यक्तों को या देश विरति को या सर्व विरति को जिन्होंने पा लिया है और इस अवस्था के अंदर है, जिनको एक समय से ज्यादा समय हो गए हैं, उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अब जो पतित जीव है सम्यक्तों से, देश विरति से, सर्व विरति से, वो कितने हो सकते हैं। इन तीन बातों का विवेचन यहाँ पर किया जाता है। अब 21वां द्वार है अंतर द्वार। मानो सम्यक्तों से जीव गिर गया, देश विरति से जीव गिर गया और उसके बाद सर्व विरति से गिर गया, पुनः सम्यक्तों को प्राप्त करे तो कितनी देर के बाद, देश विरति को प्राप्त करे तो कितनी देर के बाद, और सर्व विरति को प्राप्त करे तो कितनी देर के बाद। एक तो अंतर ऐसा आता है, एक सामूहिक रूप से अंतर आता है। अब जो तो व्यक्तिगत देश का व्यक्तिगत अंतर है वो तीनों का जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन का आता है। एक बार चली गई है ये गुण, आत्मा के चले गए हैं, आ जाए तो अंतर मुहूर्त के बाद पुनः इस आत्मा को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि ना हो तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो देशों अर्ध पुद्गल प्रावर्तन का भी हो सकता है। अब समुच्चय की अपेक्षा से देखा जाए तो कभी ऐसा समय नहीं होता जब सम्यक दृष्टि जीव संसार में नहीं होती, ये सदा पाई जाती। और देश विरति को देख करके देखा जाए तो ऐसा भी समय कभी नहीं होता जब कोई भी देश विरति जीव जहां पर ना हो, स्थायी द्वीप के अंदर। और सर्व विरति जीव कभी ना हो, ऐसा भी कभी नहीं होता। क्षेत्र टाई द्वीप की अपेक्षा से तो सदा रहते हैं, लेकिन भरत एरावत क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये जीव सदा नहीं पाए जाते। और सम्यक्त्व की अपेक्षा से हम कह सकते हैं पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, जब तक एक पल्योपम तक की जुगलियों की आयु है तब तक उनमें सम्यक दृष्टि हो सकते हैं।
लेकिन जैसे पल्योपम से आयु कम आएगी तो वहां पर सम्यक दृष्टियों का अभाव हो जाए। जिस समय प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा तो वो तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। फिर उसके बाद जब केवल ज्ञान के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना होती है, वहां पर सम्यक दृष्टियों का प्रारंभ हो जाता है। मान 24 तीर्थंकर भगवान है। इस वर्तमान अवसर्पणी काल में 7 अंतरों में तीर्थ का विच्छेद हुआ। वो विच्छेद होने के कारण से कोई भी सम्यक दृष्टि या देश विरति सर्व विरति नहीं रहा, तो वो अंतर हो गया। मानो तीर्थ का विच्छेद नहीं होता है तो पहले तीर्थंकर भगवान से लेकर के 24वें तीर्थंकर भगवान के तीर्थ तक लगातार ये सम्यक सम्यक तो देश विरति सर्व विरति आदि रहते हैं। लेकिन जब छठा आरा प्रारंभ हो जाएगा तो इन तीनों का ही क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो भरत एरावत क्षेत्र की अपेक्षा से तो साधी शांत आता है, लेकिन महाविद्या की अपेक्षा से ये चीजें सदा पाई जाती हैं समुच्चय रूप से। तो इस प्रकार ये अंतर द्वार हुआ व्यक्ति की अपेक्षा से और समूह की अपेक्षा से। आगे निरंतर काल का मतलब है बिना अंतर के लगातार कितने काल तक सामायिक ग्रहण करने वाले होते हैं। सम्यक्त्व और श्रोत समय के प्रतिपत्ता अगारी गृहस्थ निरंतर उत्कृष्टता आवलिका के असंख्यात में भाग काल तक होते हैं। चारित्र समायिक वाले 8 समय तक होते हैं। जघन्यता समस्त समायिकों के प्रतिपत्ता स्वीकार करने वाले 2 समय तक निरंतर बने रहते हैं। कहा जाता है सामायिक ग्रहण करने वाले यदि लगातार हर समय में कोई ना कोई, जैसे पहले समय में किसी ने स्वीकार किया, किसी साथ में दूसरे समय में भी स्वीकार किया, तीसरे में किसी और ने स्वीकार किया, चौथे समय में किसी और ने स्वीकार किया, ऐसे जो ऐसे कितनी देर तक सामायिक ग्रहण करने वाले हो सकते हैं। तो इसका उत्तर दिया है आवलिका के असंख्यात में भाग तक इतने समय तक लगातार सामायिक ग्रहण करने वाले हो सकते हैं। और चारित्र समायिक वाले जो है, चारित्र समायिक को ग्रहण करें तो लगातार 8 समय तक चारित्र समायिक ग्रहण करने वाले हो सकते हैं। उसके बाद अवश्य विरह पड़ेगा। और लगातार हो तो इसका 2 समय का कम से कम बताया है कि जितनी समायिक सामायिक को ग्रहण करने वाले का समुच्चय से 2 समय का जब भी ग्रहण करने लगे तो 2 समय कम से कम, और ना हो तो कोई भी कितना अंतर अंतर बीच में पड़ जाए। लेकिन स्वीकार करने वालों का जो बताया है कि लगातार चारित्र समय का लगातार 8 समय तक, ज्यादा ज्यादा हो सकता है कम से कम 2 समय। और सामायिक गृहस्थ समायिक आदि है सम्यक्त्व श्रुत समायिक, इनको स्वीकार करने करने वाले लगातार आवलिका के असंख्यात में भाग जितने कहे। अब भाव कितने भव तक समायिक रह सकती है। अब आराध्य की अपेक्षा से अब यदि देखा जाए सम्यक तो समायिक ज्यादा से ज्यादा श्रुत समायिक कितने समय तक रह सकती है। इसके संबंध में कहा जाता है कि सम्यक तो समायिक श्रुत समायिक है, इसका जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट काल जो है वो 66 सागरोपम से कुछ ज्यादा कहा जा सकता है। 66 इतने समय के बाद जहाँ तो वो क्षायिक सम्यक्तों में आ जाएगा। यदि क्षायिक सम्यक्तों नहीं आता है तो उसको नियम से मिथ्यात्व में जाना पड़े, चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों ना जाए। लंबे समय तक भी हो सकता है, लेकिन इतने समय के बाद तो वो उसका क्षायक क्षणिक सम्यक तो है वो उसका नष्ट हो जाएगा। यदि वो क्षायिक सम्यक्तों में चला गया तो उसकी आदि है, अंत नहीं। यदि वो क्षायिक सम्यक्तों में नहीं गया तो नियम से फिर उसको मिथ्यात्व में आना ही पड़ेगा।
तो इसके अंदर भावों की संख्या कोई निश्चित नहीं बताई, लेकिन आराधक की दृष्टि से सामायिक आदि जो चरित्र है, इसका लगातार 8 भाव बताया है कि 8 भाव तक लगातार ये हो सकता है। लगातार 8 भाव, 8 भाव का ऐसे लिया है, ये नहीं है कि लगातार हर समय बना रहता है। अब एक भाव की अपेक्षा से ज्यादा, कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा ज्यादा 150 करोड़ पूर्व है। और उसके बाद अगले जन्म में जो सामायिक चारित्र की आराधना करने वाला है, यदि सदमस्त अवस्था में काल करता है तो नियम से वह विमानिक देवलोकों में जाने वाला होगा। जब विमानिक देवलोकों में गया है तो उसके बाद वो पुनः आराधक है तो मनुष्य जन्म पा करके पुनः चारित्र को ग्रहण करेगा। चाहे वो छोटी आयु में 8 साल पूर्ण होने के बाद करने लग जाए, करोड़ पूर्व की आयु का तो कभी भी वो ले सकता है। तो ऐसे दूसरे जो दूसरा मनुष्य जन्म आया, इसमें भी उसको चारित्र की प्राप्ति हुई और आजीवन पालन किया है, अंतिम समय आराधक हुआ है। अंतिम समय यदि केवल ज्ञान पाके मोक्ष में चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो पुनः देवलोक में, और देवलोक से आयु पूर्ण करके पुनः मनुष्य भाव प्राप्त पाने के बाद प्रतिबोध पा करके पुनः वो संयम को ग्रहण कर सकता है। ऐसे लगातार जो है वो 8 भाव तक कर सकता है। 8 भाव तक का आराधक चरित्र। इसमें यदि हम देखें तो सुख विपाक के अंदर सुबाहु कुमार का चरित्र आता है। सुबाहु कुमार के चरित्र के जो आराधक भाव है वो क्या है, 8 बैठते हैं। तो 8 होने तो इसलिए कहा जाता है जो चरित्र जो है, और भगवती सूत्र के अंदर संजत का सामायिक संजत छेदो स्थापनीय, इनका जो है लगा कषाय कुशील का ज्यादा से ज्यादा 8 भाव हो सकते हैं। 8 भाव में ऐसे चरित्र ले सकता है, इसके अंदर वो अवश्य संसार को पार करने वाला होगा। अब है किस चारित्र को एक भाव में कितनी बार प्राप्त कर सकता है। तो भाई जिसको आकर्ष के नाम से कहा है कि सामायिक के आकर्ष एक भव में, जहाँ अनेक भवों में कितने होते हैं, अर्थात एक भव में अनेक भवों में सामायिक कितनी बार धारण की जा सकती है। तीनों सामायिक सम्यक्त, श्रुत और देश विरत सामायिक आकर्ष एक भाव में उत्कृष्ट से सहस्र पृथकत्व, मतलब 2000 से लेकर 9000 तक हो सकते हैं। और सरविरति के शत पृथकत्व, सरविरति जो है जीवन में भावों की अपेक्षा से आना और जाना रहने के कारण से 200 से लेकर के 900 तक इतनी बार हो सकता है। प्रत्येक 200 से लेकर के 900 तक जो सरल विरति का है, क्योंकि कहा जाता है एक तो व्यवहार में होता है, एक निश्चय में होता है। निश्चय में कब किसके परिणाम गिर जाए, कब किसके परिणाम चढ़ जाए, तो इसका निश्चय नहीं कहा जा सकता। यह सम्यक तो श्रुत देश विरति इनकी अपेक्षा से सम्यक सहस्र पृथकत्व है, और सर्व विरति की अपेक्षा से शात पृथकत्व है। तो जघन्य से समस्त समायिकों का आकर्ष एक भाव में एक ही होता है। अनेक भावों की अपेक्षा से सम्यक तो देश विरति समायिकों के उत्कृष्ट और संख्य सहस्र पृथकत्व और सर्व विरति के सहस्र पृथकत्व आकर्ष इतने हो सकते हैं। शात पृथकत्व का मतलब 200 से लेकर के 900 तक, और सहस्र पृथकत्व का मतलब 2000 से लेकर के 9000 तक इतने ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं। आगे सपर्श, जो सामायिक वाले कितने क्षेत्र को का स्पर्श करते हैं। तो इसमें बताया है सामायिक वाले जीव कितने क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। सम्यक्तो और चारित्र सर्वविदित सामायिक वाले। अब इसमें देखा जाए समस्त लोका और जघन्य लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं। और वैसे सामान्य देखा जाए तो
बताया था चारों गतियों में सम्यक दृष्टि दी है। नरकों में भी है, त्रयंच गति भी है, मनुष्य गति में देव गति, और नीचे देखा जाए सातवीं नरक तक। और मानो जहाँ का कोई सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्तों में काल करता है, लेकिन उसने नरक आयु पहले बांध ली थी, तो छठी नरक तक वो सम्यक्तों को साथ लेकर के जा सकता है। तो जहां से काल कर समुद्र मारणांतिक समुद्र घाट कर रहे, मारणांतिक समुद्र घाट से जहां से समुद्र घाट करते करते छठी नरक तक उसके आत्म प्रदेश पहुंच गए, तो समुद्र घाट की अपेक्षा से वहां तक स्पर्श कर लिया। और मानो किसी ने त्रियंच सम्यक्तों से पहले त्रियंच गति का बंद का आयु का बंद कर दिया था, ढाई द्वीप से या तिरछे लोक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सम्यक्त अवस्था में काल करता है, तो सम्यक्त लेकर के सम्यक दृष्टि जीव जो है वो पंचेंद्रिय त्रिंचों में विकलेंद्रियों में वहां पर भी तो सम्यक्त को लेकर के जा सकता है। पंचेंद्रिय त्रिंचों में तो क्षोभन सम्यक्तों की सत्ता बताई है, लेकिन विकलेंद्रियों में सास्वादन सम्यक्तों की दृष्टि से वो स्पर्श बताया गया। और जहां से यदि सम्यक दृष्टि जी श्रावक है, श्राविका है, साधु साध्वी है, मारणांतिक समुद्र घात करते हैं, तो श्रावक श्राविका त्रियंच है, तो वो अष्टवें देवलोक तक तो क्या हो सकते हैं। जब मारणांतिक समुद्र घात के द्वारा वो स्पर्श कर लेते हैं, मनुष्य श्रावक श्राविका 12वें देवलोक तक का, साधु साध्वियां जो है वो 26वें देवलोक तक का, 5 विमानों तक का जो स्पर्श हो जाता है मारणांतिक समुद्र घात से। लेकिन फिर भी जो सारा जो है ना लोक का असंख्यात्म भाग बैठा। अब केवली भगवान है, वो भी तो सर्व विरति चारित्र के आराधक हैं। अब केवली भगवान जिस समय केवली समुद्र घात करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब वो सारे लोक का स्पर्श करते हैं। इस दृष्टि से कहा है कि समुद्रघात की अपेक्षा से सारे लोक का स्पर्श, और बिना समुद्रघात से लोक के असंख्यात में भाग का जो सम्यक दृष्टि देश विरति सर्व विरति लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं। तो बताए समायिक वाले जीव कितने क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। सम्यक तो और चारित्र सर्व विरति समायिक वाले केवली समुद्रघात की अपेक्षा से समस्त लोक का और जघन्य देश लोक के असंख्यात में भाग का स्पर्श करते हैं। कितने श्रुत और देश विरक्ति समायिक वाले उत्कृष्ट से 14 राज्यों प्रमाण लोक के 7 राज्यों 5 राज्यों 4 3 और 2 राज्यों प्रमाण तक का स्पर्श करते हैं। आगे निरुक्ति 26वां बोल। सामायिक की निरुक्ति निरुक्ति क्या है। निश्चित उक्ति कथन को निरुक्ति कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द है उसका वही अर्थ कहना जो निकलता है। मानो शब्द के कई बार अनेक अर्थ निकल जाते हैं, तो जब नाम स्थापना द्रव्य भाव की अपेक्षा से हम कहते हैं, तो उसमें जो ग्रहण करने वाला है उसको ग्रहण करते हैं, बाकी अर्थ को क्या कर देते, छोड़ देते, इसको ग्रहण नहीं करते। तो ऐसे शब्दों की निरुक्ति जो करना कि शब्द कैसे बना है। जैसे अनुयोग द्वार में ही आया था, भ्रमर आया था ना। जैसे भ्रमर की नियुक्ति भ्रमती च रोती च, जो भ्रमण भी उड़ता भी है और शब्द भी करता है, इसलिए भ्रम धातु से तो क्या भ्रम भ्रम ले लिया, और रू रू जो है वो शब्द अर्थ में आती है, उससे र ले लिया, बाकी जो है उसका लोप कर दिया। तो ऐसे जो शब्दों की निरुक्ति की जाती है उसको निरुक्ति और निरुक्ति कहा जाता है शब्दों का। जैसे निरुक्त में कहा कि पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, कहते हैं प्रथनात पृथ्वी, फैली हुई होने के कारण से इसको पृथ्वी कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों की निरुक्तियां करनी। तो निरुक्ति में तो
निरुक्ति में उसमें तो ये चारों द्वारों की अपेक्षा से आता है, उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नयों की अपेक्षा से आता है। वहां पर नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि की अपेक्षा से आता है, अनुयोग द्वारों की अपेक्षा, अनुयोग द्वार की अपेक्षा से। तो सामायिक की निरुक्ति क्या है? निश्चित उक्ति कथन को निरुक्ति कहते हैं। अतः सम्यक दृष्टि को अमोह भी कहते हैं। अमोह का मतलब एक सम्यक दृष्टि ऐसे है जिन्होंने मोह को पूर्ण रूप से जीत लिया। एक सम्यक दृष्टि ऐसे है जीता तो नहीं है, लेकिन जीतने का की साधना कर रहे हैं, जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि ऐसे है जो पूर्णता के पास पहुंच गए हैं। एक सम्यक दृष्टि ऐसे है जिनकी साधना अभी क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। और एक ऐसे है जिन्होंने काफी सफर तय कर लिया है और काफी रहता भी है। तो इसलिए कहा कि जो अमोह की साधना होने के कारण से इसको सम्यक दृष्टि को अमोह भी कहा है। आगे दूसरा शब्द इसका पर्यायवाची के रूप में शोधि दिया है। देखा जाए जिस समय आत्मा के अंदर सम्यक तो पैदा हो जाता है तो शुद्धि के द्वार खुल जाते हैं। आत्म शुद्धि के अब आठों कर्म है, आठों कर्मों के बंधन जो है वो हल्के होने लग जाते हैं। आयु कर्म का तो इसका ये तो लंबी स्थिति नहीं होती, लेकिन बाकी कर्म जो है उनकी लंबी स्थिति जब सम्यक तो आने के बाद फिर उनकी उत्कृष्ट स्थिति का बंध नहीं होता। बंध तो होता है लेकिन उत्कृष्ट का स्पर्श नहीं करते। अब उस समय कभी तो जब उदय भाव होता है तो बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जब कर्म ये चारित्र के भावों की प्राप्ति होती है तो उस समय कर्मों की स्थिति जो है कटने लग जाती है, जिसके कारण से आत्मा की शुद्धि होती है। शुद्धि के कारण से समाय को शुद्धि भी कहा जाता है। आगे सद्भाव। सद्भाव का मतलब एक तो होता है वस्तु का होना, दूसरी बात है भावनाओं का स्वच्छ होना, वो सद्भाव है। आगे दर्शन। दर्शन का मतलब जैसे सम्यक दर्शन आदि का होना है। आगे बोधि। बोधि का मतलब बोध की प्राप्ति, जिसके संबंध में शास्त्रों में कहा है कि तीन प्रकार की बुद्धि होती है: ज्ञान बुद्धि, दर्शन बुद्धि और चारित्र बुद्धि। आगे अविपर्य। अविपर्य का मतलब व्यवहार में किसी प्रकार की विपरीतता नहीं होती। जब सम्यक तो आ जाता है तो आत्मा के अंदर सरलता के भाव झलकते हैं, वहां पर माया के भाव नहीं होंगे। सुदृष्टि, सम्यक दृष्टि, दृष्टि का स्वच्छ होना इत्यादि समाय के जो नाम है। अर्थात समाय का पूर्ण वर्णन ही समाय की निरुक्ति है। अब इसमें कितना भावों की दृष्टि से श्रवण का वर्णन आया, समाय का वर्णन आया, ये सारा इस प्रकरण के अंदर जो है इनका वर्णन आया है। तो इस प्रकार जो उपोदघात निरुक्ति का वर्णन हुआ। और इसके आगे है सूत्र स्पर्शक। सूत्र स्पर्शक निरुक्ति अनुगम से किंता सूत्र फास्य नियुक्ति अनुगमे। सूत्र फास्य नियुक्ति अनुगमे सूत्रं उच्चारे अव्वम अखनियम अमिलियम अवच्चामेलियम परिपूर्ण घोषम कंठोठ विपमुक्तम गुरु वायणव गयम तो तथ नज्जि हिति स समे पयंवा पर समय पयंगवा बंद पयंगवा मोक्ष पयंगवा सामाय पयंगवा नो समाय पयंगवा तो तन्मी उच्चारिते समाने केसिंच भगवंतानं के अत्था ही गारा आहि गया भवंती केसिंच केसिंच य के अणहि गया भवंती ततो तेसिंग अणहि गयान अत्थान अभिगमनत्थाय पदेन पदं वर्त इस्सामि संहिताय पदं चैव पदत्थ पद विग्रहो चारणाय प्रसिद्धिय च विहं विद्धि लक्षणं सेतं सूत्र फास्य नियुक्ति अनुगमे सेतं नियुक्ति अनुगमे सेतं अनुगमे सेकिंतं सूत्र फास्य नियुक्ति अनुगमे।
सूत्र स्पर्शिक निर्युक्ति अनुगम का क्या स्वरूप है? सूत्र स्पर्शिक निर्युक्ति अनुगम, अनुगम का बताया था व्याख्यान, व्याख्या करना अनुगम। तो सूत्र फास्य का सूत्र स्पर्शिक, सूत्र स्पर्शिक सूत्र का स्पर्श करने वाले, मतलब जो सूत्र कहा गया है उसका उसका वो ही अर्थ करना जो सूत्र निर्देश दे रहा है। निर्युक्ति जो है जिसके अंदर नाम स्थापना आदि की दृष्टि से जिसका वर्णन किया जाता है, ऐसा अनुगम व्याख्यान। तो सूत्र स्पर्शिक निर्युक्ति अनुगम का क्या स्वरूप है? कहा कि सूत्र फास्य नियुक्ति अनुगम में सूत्र स्पर्शिक निर्युक्ति अनुगम जो है सूत्रम उच्चार्य, पहले तो सूत्र का उच्चारण करना। सूत्र का उच्चारण जो है ना, ऐसे आगम तिनीय के पाठ में आता है, जब भाई राम बच्चा मिलियो हीन अक्षरम अचक्रम पय हीनम वीणे हीनम जोग हीनम, इन सारे दोषों से मुक्त होना, बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण करना। उच्चारण करते समय कोई अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, जैसे आगम के अंदर आया है उसी का उच्चारण वैसा ही होना चाहिए। गुरुओं के पास बैठ करके उन्हीं का उच्चारण का बार बार अभ्यास किया जाता है। कहते हैं पहले शब्दों का उच्चारण ठीक हो, फिर उसके बाद जो उसका अर्थ है वो भी वही अर्थ करना जो गुरु परंपरा से चला आया है। तो सूत्र स्पर्शिक अनुगम कहा कि सूत्रम उच्चार्य, पहले सूत्र का उच्चारण करना कैसा? अखलियम, जिसमें किसी प्रकार की स्खलना ना हो। अमिलियम, शब्द आपस में मिले हुए ना हो। अबच्चा मिलियम, आगे पीछे शब्दों को नहीं करना। अव्यक्तामृण, परिपूर्ण प्रतिपूर्ण, परिपूर्ण घोषण, उसका उच्चारण जो है अपने आप में प्रतिपूर्ण हो। कंठोत्थ विप मुखम, कंठ ओष्ठ आदि भी विप्रमुक्त हो, मतलब पूर्ण रूप से उच्चारण किया गया हो। गुरु वायनो गय, और वह शब्द गुरु वाचना से स्वीकार किए हैं, प्राप्त किए हैं। गुरुओं के मुखारविंद से साक्षात सुना है उसने उस उन शब्दों का उच्चारण। कहा जाता है जैसे पहले आचार्य उपाध्याय वाचनाचार्य आदि होते थे, तो वो सारा अभ्यास कराते थे कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, जिसमें ह्रस्व का, लघु ह्रस्व का, दीर्घ का आदि का सारा ध्यान रखा जाता था। तो तथ नज्जी हिति, तो जिस समय सूत्र का उच्चारण किया जाता है उससे तथ वहां पर नज्जी हिति जाना जाता था। उच्चारण से ज्ञात होगा, क्योंकि जब सूत्र उच्चारण होगा तो सूत्र को सुनने से पता चलेगा ना ये सूत्र किसका वर्णन कर रहा है। क्या ये स्व समय जैन सिद्धांत का वर्णन कर रहा है या जैनेतर सिद्धांत का वर्णन कर रहा है? तो स समय स्व स समय पयंग स्व समय पद, और पर समय पयंग, पर समय पद का मतलब जहां पर शब्द है, जैसे बताया था सुपतिगंतम पदम, जिस शब्द के आगे सुबंत तिगंत प्रत्यय लगते हैं उनकी पद संज्ञा होती, और बिना जो प्रत्यय के शब्द है संस्कृत में प्राकृत में उनका वैसा प्रयोग नहीं होता। जब प्रत्यय लगे होते हैं सुबंत जो नाम आदि के प्रकरण के हैं, और जिसमें तिगंत जो है जिसमें क्रियावाचक शब्द हैं, उन शब्दों की विभक्तियों से बहुवचनों से ही तो अर्थ का अनुमान किया जाता है, इसका ये अर्थ है। तो ऐसे अव्यय पद जो होते हैं वहां पर इन प्रत्ययों का लोप कर देते हैं। तो कहा है कि स्व समय पद, पर समय पद, आगे बंद बंद पद, बंद से संबंधित पद, जैसे चार प्रकार का बंध है, प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है, इनके संबंध में मोक्ष पद, मोक्ष के संबंध में
द्रव्य मोक्ष है, भाव मोक्ष है। शरीर शरीर के बंधनों से नजर बंद किसी स्थान पर बंधा हुआ बंद है, बाहर से मुक्त होना। और शरीर के बंधन से केवल एक शरीर की मृत्यु होती है, तब भी वो बंधन जो है एक शरीर से तो मुक्त हुआ है, लेकिन कर्मों के बंधनों से मुक्त तो नहीं हुआ। शास्त्रों में कहा कि भाव मोक्ष क्या है? आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त होना। वास्तव में जो आठों कर्मों के बंधन से मुक्त है वो ही मुक्त हुआ है। बाकी संसारी जीव है वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से मुक्त है दूसरे स्थान में जाके फंस जाते हैं। निश्चय से मोक्ष क्या है? आठों कर्मों के बंधन से मुक्त होना। तो ये मोक्ष पद का वर्णन। आगे समाह्य पद, सामायिक पद, नो समाह्य पद, नो समायिक, समायिक से अतिरिक्त जो और का वर्णन करने वाले हैं। तो तन्मे उच्चारित समान, उस सूत्र के उच्चारण करने पर केसिंचन भगवंता ने, कितने तो ऐसे क्षोभम के धनी होते हैं, सूत्र को सुनने मात्र से अर्थ का ग्रहण कर लेते, जैसे गणधर भगवान। कितने जन्म जन्म के साधक श्रुत का अभ्यास करने वाले, केवल सुन भाषा का ज्ञान होने से केवल एक ही उपदेश से कितना कुछ ग्रहण कर लेते। कहते हैं जो पदानुसारणी लब्धि के धारणी है, कोष्ठागार की लब्धि के धारक है, पाठ लब्धि के धारक हैं। गुरुजन बोलते जाते हैं, एक तो वो धारण करते हैं। एक शब्द से अनेक शब्दों को, एक शब्द का है उसके साथ के स्वयं क्या होते हैं, जैसे जमीन में बीज बोने पर जैसे पहले अंकुरित होता है, अंकुरित में पौधा बनता है, पौधे के बाद कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही गुरुओं से बात तो ऊपर नहीं हुआ, भिगेगा धुएगा जो त्रिपदी सुनी है, लेकिन इसी के ऊपर अनुप्रेक्षा करते करते कहाँ से कहाँ पर पहुंच गए हैं। जो उनके क्षोक्षम के ऊपर निर्भर करता है, कितना ग्रहण शक्ति है, धारणा शक्ति है, चिंतन शक्ति है, बुद्धि बल है। जितना ज्यादा होगा, तो कहा कितने तो ऐसे हैं जो एक बार सुना है और सुनने मात्र से उन्होंने अर्थ को ग्रहण कर लिया। कई अत्था ही गारा आ ही गया भगवत, उन भगवंतों के कितने अर्थाधिकार अधिगत आत्मसात हो जाते हैं। कैसिंग कई कैसिंग कई अनही गया वह कितने, लेकिन सारे एक जैसे तो थोड़े होते हैं कि कितनों को वो अर्थाधिकार ग्रहण नहीं होते। जिनका अभ्यास नहीं है, भाषा का बोध नहीं है, ततो तेसिंग अनहि गयान अर्थान अभिगहन अभिगमनथाय पदेन पदम बत ईसामी। तत्व फिर तेसिंग अनहि ज्ञान, जिन्होंने अर्थों को ग्रहण नहीं किया है, ऐसे अर्थों के जो अर्थ ग्रहण नहीं हुए हैं उनके अभिगमन अर्थाय, उनको ग्रहण कराने के लिए, समझाने के लिए पदेन पदम बत ईसामी, एक एक पद की क्या की जाती है? वाचना की जाती है। तो वो वाचना का अर्थ का जो रूप है वो इस प्रकार 6 प्रकार से आता है। भाष्य का भी यही लक्षण किया जाता है। और देखा जाए इससे सारा वर्णन जो कल भी बताया था, तो कारिका गाथा है संहिताय पदं चैव पदत्व पद विग्रहो चारणाय प्रसिद्धि और छ विधि लक्षण। उस व्याख्या के छ विधि लक्षण, 6 प्रकार के लक्षण ये विधि जानो। जैसे संहिता है, संहिता में तो पाठ मात्र का उच्चारण किया जाता है, और पदम से फिर उसके बाद एक एक पद बताया जाता है, जिसमें पदम बताया जाता है जो सुबंत है, जो तिगंत है, जो अव्यय है, जो वाक्यालंकार है, जो किस रूप में है, उन सारा एक एक पद का वहां पर वर्णन किया जाता है। कौन सा मतलब के विभक्ति कौन सी है, कौन इसका मूल पद क्या है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, क्रिया में है, तो जो पुरुष कौन सा है, पुरुष में उसके बाद कौन सा वचन है, तो न एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, इन सब का वर्णन करते हैं। तो जो पदम, पदम से पदों का अलग अलग एक एक पद का वर्णन करना। और ये तभी होता है यदि व्याकरण का ज्ञान उसने सीखा हुआ होगा। यदि नहीं है तो फिर उसको शब्द ही रटाने पड़ते हैं, फिर उनके अर्थ बताने पड़ते हैं। पदत्थो, पदत्थो का मतलब पदार्थ। पदार्थ का सामान्य अर्थ तो वस्तु को कहते हैं ना, लेकिन पदार्थ
इसका संधि छेद करते हैं तो पद और अर्थ, पदस्य अर्थ इति पदार्थ है। ये जो शब्द है ये किस वस्तु का वर्णन कर रहा है? क्या किसी द्रव्य का वर्णन कर रहा है, गुण का वर्णन कर रहा है, पर्याय का वर्णन कर रहा है, क्रिया का वर्णन कर रहा है, किसका वर्णन कर रहा है? जो वर्णन कर रहा है वो शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य विषय है, उसका अभिधेय अर्थ है। उस शब्द के द्वारा जिसको कहा जा रहा है उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने गाय शब्द कहा, अब गाय शब्द ये तो ध्वनि रूप है जो हमने जबान से बोला, जो लिखित रूप में है वो लिपि रूप में है। लेकिन ये शब्द किसका संकेत कर रहे हैं? वो चार टांगों वाला है, गले में गल कंबल कहते हैं, पूंछ है, बड़ी आयु वाला है, और उसका दूध देने वाला है। ये सारा जिस समय गौ शब्द कहते हैं तो सारी जो जानता है उसके वो सारी बात सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार पदार्थ शब्दों का अर्थ क्या है? ये शब्द किस अर्थ का, किस वस्तु का, किस गुण का, किस पर्याय का, किस क्रिया का वर्णन कर रहे हैं? आगे पद भी कहो जो सूत्र में समस्त पद है। समस्त का मतलब समास पर था। जैसे ज्ञाता धर्म कथा में वर्णन आता है, जैसे प्रश्न व्याकरण में आता है समस्त पद। समस्त पदों में शब्द तो अनेक होते हैं लेकिन विभक्ति एक होती है। उनका विग्रह करके दिखाना, ये शब्द जे है लेकिन इसका जब विग्रह करते हैं तो ऐसे ऐसा मतलब इनका रूप बनता है, अलग अलग करके उनको दिखाना। तो वो पद विग्रह है। आगे चारणा, चारणा का मतलब है शंका समाधान। अब जैसे पढ़ने वालों को तो इतना बोध है नहीं है, तो गुरुजन स्वयं प्रश्न करके शिष्यों के सामने प्रश्न किया। अब शिष्य स्वयं जब उनको आता होगा उसका उत्तर तो बताएंगे, नहीं आता होगा तो फिर गुरुओं से स्वयं पूछेंगे आप इसका उत्तर दो। मतलब स्वयं शंका उठानी, प्रश्न करना, और उनके अंदर शिष्यों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना, और फिर उसके बाद उसका उत्तर देना। कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि गुरुओं ने बार बार पढ़ा है, पढ़ाया है। कहाँ कहाँ जो तो प्रतिबुद्ध है वो तो प्रश्न करता है, लेकिन जो अभी प्रतिबुद्ध नहीं है तो वो केवल सुनता है, प्रश्न करने की क्षमता नहीं है। जैसे भगवान सुनाते थे तो बीच में गौतम स्वामी जी एकदम पूछ लेते से कीन भक्ते एवं बुच्चाई, से कीन भक्ते एवं बुच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? तो ऐसे प्रश्न पूछना और उत्तर देना। और यदि मानो शिष्य व्युत्पन्न नहीं है तो गुरु स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं फिर उसका उत्तर देते हैं। तो इसको चालना कहा है। आगे प्रसिद्धि का मतलब है उसका विस्तार से ऊहापोह करते हुए सारा उसका वर्णन करना। छ विधि लक्षण, इस प्रकार ये छह प्रकार के भाष्य के कहो, व्याख्या के कहो, इस सूत्र स्पर्शिक निरुक्ति अनुगम के कहे, ये छह प्रकार के लक्षण है। सेतन शुद्ध फास्य नियुक्ति अनुगमे, इस प्रकार शुद्ध स्पर्शिक नियुक्ति अनुगम का वर्णन हुआ। सेतन नियुक्ति अनुगमे, इस प्रकार नियुक्ति अनुगम का वर्णन हुआ। सेतन अनुगमे, इस प्रकार अनुगम का वर्णन हुआ। और जहां पर व्याख्या के अंदर सूत्र के 32 दोष बताए, ये तो सूत्रकार कौन से सूत्र ग्राही है जो इन 32 दोषों से मुक्त हो? उन्हीं के वचनों को आप कहा जाता है। यदि ऐसे दोषों से ग्रस्त है तो उस वाणी को निर्दोष नहीं कहा जा सकता। पहले सूत्र रचना 32 दोषों से मुक्त हो, फिर उसके बाद सूत्र के 8 गुण
सूत्र 8 गुणों से युक्त होना चाहिए। इस व्याख्या के अंदर 32 के 32 दोषों का वर्णन है। 8 गुण का मतलब पहले तो सारे दोषों से रहित। जो 32 दोष कहे हैं उन दोषों से मुक्त हो। दूसरी बात है सारवान, निर्दोषम सारवत्तम। थोड़े शब्दों में अर्थ विशाल, विशाल अर्थ कहा जाता है। तीसरी बात हेतु युक्त। जब कोई बात कहते हैं ज्यादा विस्तार नहीं, लेकिन उसके साथ हेतु। हेतु का मतलब अन्वय और व्यतिरेक, इनका वर्णन करना। अन्वय उसको कहा जाता है एक के होने पर दूसरे का होना। व्यतिरेक कहते हैं एक के नहीं होने पर दूसरे का भी नहीं होना। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। जैसे धुएं के होने पर अग्नि का होना निश्चित है। यदि धुआं, आग नहीं है तो धुआं नहीं हो सकता। इसको अन्वय व्याप्ति कहा जाता है। और जैसे सम्यक्त्व के होने पर ज्ञान का अवश्य हो। यदि ज्ञान है तो इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि भी होगा। यदि आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दृष्टि जरूर होगा। दूसरी बात, यदि आत्मा के पास सम्यक चरित्र है तो उसके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ये अवश्य हो। क्योंकि क्योंकि कहा जाता है ना दर्शनी चरण गुण। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास चारित्र के गुण भी नहीं होते। जिसके पास चारित्र, सम्यक चारित्र है तो इसका मतलब उसके पास ज्ञान दर्शन भी अवश्य होंगे और वह सम्यक होंगे। तो ये है अन्वय व्याप्ति। दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति। मानो जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं है तो इसका मतलब उसके पास सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा और उसके पास सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। क्योंकि सम्यक्तों के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं होते। यदि आग नहीं है तो वहां पर धुआं भी नहीं होगा। तो एक के होने पर दूसरे का अवश्य होना उसको अन्वय व्याप्ति कहा जाता है, अन्वय हेतु। और एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना उसको व्यतिरेक कहा जाता है। तो ऐसे दोनों का होना वहां पर। सूत्र का तीसरा लक्षण चौथा है अलंकार युक्त। सूत्र के अंदर कोई बात समझाने के लिए आसानी से वहां पर उपमा आदि अलंकारों का वर्णन हो। ऐसे अलंकार नहीं होने चाहिए जिसके कारण से व्यक्ति के यथार्थ वर्णन छुप जाए। मतलब उसी उसी हिसाब से अलंकारों का प्रयोग करना जिससे यथार्थ अर्थ ज्यादा प्रकट हो, दूसरे के समझ में आ जाए। और पांचवी बात है उपनीत। उपनय से युक्त दृष्टांत को दार्ष्टान्तिक से में घटित करना, दृष्टांत को घटाना। जैसे ना ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में दृष्टांत कथाएं दी हैं और आखिर में कुछ गाथाएं बताई हैं। और उन गाथाओं के माध्यम से जो बताया कि इसका मतलब इस दृष्टि से कहा, इस दृष्टि से ऐसे कहा। जैसे ज्ञाता धर्म कथा में माकंदी पुत्रों का वर्णन आता है। तो वहां पर कथा सुनाने के बाद कहा कि वो शेलक यक्ष कौन है, वह धर्म का रूप, संयम तप का रूप है। वह रत्ना देवी कौन है, वो अविरति का रूप है। और उसके बाद जिनपाल जिन रक्षित कौन है, वो क्या, जिनपाल जिन रक्षित संसारी जीव। और उसके बाद वो राजगृह के समान कौन है, वो मोक्ष के समान बता दिया। कहा कि जो धर्म रूपी उस धर्म के ऊपर निर्ग्रंथ प्रवचन के ऊपर आरूढ़ होता है, उसको अपने जीवन का साथी बनाता है, तो एक दिन सिद्ध गति अपने नगर में पहुंच जाता है। और यदि वो अविरति से प्रभावित हो जाता है
तो पुनः वो संसार सागर के अंदर डूब जाता है। तो इस प्रकार उपनय से युक्त दृष्टांत को दृष्टांतिक में उसको घटित करना, समझाना। फिर उसके बाद सोपचार, ग्रामीण भाषाओं से रहित, संस्कृत आदि संस्कृत भाषाओं से युक्त होना चाहिए, साहित्यिक भाषाओं से। मतलब साधा सूत्र है, प्रौढ़ ग्रंथ है, तो वहां पर प्रौढ़ भाषा का ऐसा प्रयोग होना चाहिए जिसको दूसरे को ग्रहण करने में भी आसानी हो और उसका अर्थ भी, लेकिन उस भाषा के अंदर छिछलापन नहीं होना चाहिए, ओछापन, छोटापन, लघुता नहीं होनी चाहिए। आगे मित, उसके अक्षर प्रमाण में प्रमाण से नियत हो, उतने ही शब्द हो जितनी जितनों से वो बात कही जाती है। व्यर्थ में, कहते हैं आडंबर नहीं बढ़ाना, व्यर्थ में शब्द जाल को नहीं बढ़ाना। और आत्मा है, सुनने में मनोहर, ऐसे मधुर वर्णों से युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार ये 8 गुण बताए हैं। संहिता, पद, पदार्थ, पद विग्रह, चालना, प्रसिद्धि, ये भी बता दिया। तो इसके साथ ये अनुगम का वर्णन हुआ। अब इसके आगे नयों का वर्णन। से किंतन नय, चौथा द्वार। सात मूल नया प्रणता, तंजाहा नेगमे संगाहे व्यवहारे, उज्जु सुए सद्य समभिरूढ़ एवं भूते तत्थ, नेगहिं माणेहिं मीनाइति नेगमसय निरुक्ति, शेषाणं की नयाणं लक्षण मीनमो सुणः वोच्छं, संगह्य पिंडियत्थं संगह वैणं समास वित्ति, वच्चाई विनिश्चयत्थं व्यवहारो सवदभ्येषु, पच्चुपन्न गाहि उज्जु सुवो नय मिहि मुणे अपो, इच्छाई विशेष्य तरंग पच्चुपन्नं नव सद्दो, बत्थुओ संक्रमणं होई अवत्थु नय समभिरूढ़, व्यंजन अर्थ तदुभयम् एवं भुवो विशेषै। लेकिन तंग नय, नय का क्या स्वरूप है? कहा जाता है वस्तु में अनंत धर्म। अनंत धर्म का मतलब क्या है? एक होता द्रव्य से अनंत होना, एक होता क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत होना, एक होता है काल की अपेक्षा से अनंत होना, एक होता भाव की अपेक्षा से अनंत होना। इन सब बातों की दृष्टि से देखा जाता है। अवगणना की दृष्टि से देखा जाए तो जीव अनंत है, उद्गल भी अनंत है, परमाणु अनंत है। स्थानक सूत्र में आया था ना, एक परमाणु की वर्गणा। द्विप्रदेशी वो भी अनंत है। स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद अनंत है। 4 प्रदेशी स्कंद अनंत है। 5 प्रदेशी स्कंद अनंत है। 6 प्रदेशी, 7, 8, 9, 10 संख्यात और संख्यात। लेकिन अनंत प्रदेशी स्कंद भी क्या है? अनंत। भव्य जीव भी अनंत है, अभव्य जीव भी क्या है? अनंत है। सिद्ध भगवान भी अनंत है। वनस्पति काय के में जीव जो है वो भी अनंत है। शेष दंडकों में अनंत नहीं। शेष दंडकों में मनुष्यों में संख्यात असंख्यात, बाकी सब में असंख्यात होते हैं। ये गणना की दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत देखा जाए तो लोग तो क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत नहीं है कि इसका अंत न आता हो। ये आकाश अनंत है, आकाश का कोई आर पार नहीं है। मानो लोकाकाश उसका तो अंत है, लेकिन अलोक का
जहाँ लोक समाप्त होता है वहां शुरू होता है, उसके आगे उसका कोई अंत नहीं है। ये क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, जहाँ पर चौभंगी बनती है, एक अनादि अनंत है, एक साधी संत है, एक साधी अनंत है, एक अनादि शांत है। आज का समय तो हो गया, इनके समय में कल जैसे समय होगा वर्णन करने का प्रयास करूंगा। नयों का प्रसंग भी काफी लंबा चौड़ा है, इनके ऊपर स्वतंत्र किताबें बनी हुई। विशेष अध्ययन करने वाला, इनका ज्ञान ग्रहण करने वाला उन किताबों का अध्ययन करे, तब पूर्ण चल इनका बोध हो। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमो पारो, सब पावपणासनो, मंगलान संवेदे, परमं मंगलम, तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनः धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनः धम्मो लोकतमो, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख सत।